अस्सलाम वालेकुम जी। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको वी लुक अप फंक्शन सिखाने वाला हूँ, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑफ गूगल स्प्रेडशीट और एक्सेल में भी ये यूज़ होता है। मैं यहाँ से गूगल शीट नहीं बना लेता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ वी लुक अप फंक्शन एंड इसको हम यूज़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 3-4 एग्ज़ाम्पल्स लिख लेता हूँ, जैसे मैं फ्रूट्स लिखता हूँ, यहाँ पे उसकी क्वांटिटी लिख देता हूँ एंड यहाँ पे उसकी प्राइस लिख देता हूँ। तो हम कोई भी फ्रूट स्टार्ट करेंगे, जैसे एप्पल है, बनाना एंड देन आई कैन राइट हियर लेमन, ऑरेंज एंड पीच। ठीक है? तो ये मैंने फ्रूट्स लिख दिए। अब इनके नाम जो हैं क्वांटिटी से फॉर एग्ज़ाम्पल 11 है, 15 है, 11, 15, 12, 3 और 4 और इनकी प्राइस हम लिखते हैं पर यूनिट की। इसकी प्राइस है 1.5 या मैं इसको कह देता हूँ ₹30, 40 या 10 लिख देते हैं इसको। लेमन की प्राइस 5 लिख देते हैं, ऑरेंज की प्राइस 15 लिख देते हैं और पीच की प्राइस 12 लिख देते हैं। तो ये हमारे पास प्राइस आ गई है। अब हम देखते हैं कि इनको किस तरीके से हमने सेट करना है। अच्छा, प्राइसेज़ के लिए अगर मैं डॉलर में लिखता हूँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा। 1.5, $2.03, 5.0 एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2.1 या 61 और यहाँ पे हम लिख देते हैं 2.00। ये मैंने लिख दी प्राइस। अब प्राइस को हम यहाँ से चेंज करके इसको करेंसी के अंदर ले आते हैं। इसकी जो फॉर्मेटिंग है उसे हम चेंज कर लेते हैं, फॉर्मेट, नंबर और यहाँ से हम करेंसी चेंज कर देते हैं, तो ये हमारे पास प्राइस को डॉलर की करेंसी के अंदर हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब ये हमारे पास एक डेटा सेट आ चुका है। अब इस डेटा सेट को हम देखेंगे ये किस तरीके से हमें हेल्प आउट कर सकता है। तो मैं व्यू में जाके यहाँ से ज़ूम इसे कर लेता हूँ 150 ताकि ये हमारे पास रहे। अब हमने वी लुकअप फंक्शन जो है उसे लगाना है। सो सबसे पहले से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फ्रूट है और हम चाहते हैं कि उसकी प्राइस हमारे सामने आ जाए। कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फ्रूट लें और यहाँ पे उस फ्रूट का नाम लिखें। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑरेंज फ्रूट जो है वो लिखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसकी प्राइस इस पूरी शीट में सर्च करना चाहता हूँ। तो वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुक अप, ठीक है? सो वी लुकअप फंक्शन जो है ये वर्टिकली टेस्ट करता है और चेक करता है रेंज के अंदर कौन-सी चीज़ें आपके सामने मिल रही हैं। सो अगर आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आपकी स्प्रेडशीट के अंदर, आप सर्च इसके थ्रू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे फंक्शन इसका लगाता हूँ इक्वल टू, ठीक है? यहाँ पे लिखा वी लुक अप, वर्टिकल लुक अप, ठीक है? इसको लिखने के बाद अब हमने सर्च की डालनी है। सर्च की का मतलब है कि क्या सर्च करना चाह रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ऑरेंज सर्च करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ऑरेंज पे क्लिक करूँगा, कॉमा लगाऊँगा। रेंज मैंने बतानी है, तो रेंज मैं इससे यहाँ तक सर्च कर रहा हूँ, ठीक है? A2 से लेके हमने कहाँ तक सर्च किया? C6 तक, ठीक है? आप इस तरीके से इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप कॉमा लगा देते हैं, ठीक है? अब हमने 1, 2 और 3 ये तीसरा इंडेक्स बनता है। इंडेक्स का मतलब होता है 1, 2 एंड 3 यानी कि इस रेंज के अंदर तीसरा वर्टिकल कॉलम जो है, यानी कि तीसरे कॉलम को हमने सर्च करना है। तो मैं यहाँ पे 3 लगाऊँगा। 3 लगाने के बाद कॉमा लगा के अब हमारे पास इज़ सॉर्टेड है, यानी कि अगर हमने एग्ज़ैक्ट मैच लेना है तो हम लिखेंगे फॉल्स। अगर हम तकरीबन सेम लेना चाहते हैं वैल्यू तो फॉल्स लिखेंगे। अगर हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया तो इसका मतलब है थोड़ा-सा भी मैच करेगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे देखें, अब इसने क्या किया मुझे वैल्यू बता दी 2.61। तो अगर मैं यहाँ से ऑरेंज की देखूँ प्राइस तो 2.61 यहाँ पे बन रही है। एंड ये जो टेक्नीक है ये बेसिकली आपके बड़े-बड़े डेटा सेट्स पे भी चल जाती है एंड यहाँ से आप लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप वी लुकअप फंक्शन को यूज़ करके आप चेक कर सकते हैं। वी लुक अप इसको बोलते हैं वर्टिकल लुक अप। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्टिकल वर्टिकल लुक अप, ठीक है? सो वर्टिकल लुकअप इसे बोला जाता है। अगर आप इक्वल टू लगा के वी लुक अप लिखेंगे तो गूगल शीट भी आपको बताएगी वर्टिकल लुकअप इस फंक्शन का नाम है, ठीक है? सो ये इस तरीके से मैंने सर्च कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि प्राइस की बजाय ना इसकी क्वांटिटी सर्च करूँ। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्वांटिटी लिखने के बाद अब मुझे पता है कि जो जो क्वांटिटी है ये दूसरे इंडेक्स पे है, ठीक है? सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इक्वल टू लगाता हूँ, वी लुक अप को लिखता हूँ। लिखने के बाद सर्च की, हमारे पास क्या है ऑरेंज ही है, कॉमा हमारी जो रेंज है वो ये वाली है, कॉमा इसके बाद इंडेक्स जो है अब मैंने सेकंड इंडेक्स लिखना है क्योंकि क्वांटिटी को सर्च कर रहे हैं। पहला इंडेक्स ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो हम सेकंड को देखेंगे, 2 लिखूँगा, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे मैं फॉल्स कर दूँगा एंड उसके बाद ये आपके सामने वैल्यू आ गई 3। सो ऑरेंज का
3 है हमारे पास। अब आप एक और चीज़ यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे इस फ़ंक्शन को लगाया, बाय द वे मैं इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये सही रहेगा। मैंने क्वांटिटी इसकी फाइंड आउट कर ली। अगर मैं यहाँ पे अब कोई भी चीज़ चेंज करता हूँ, जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ एप्पल दो, तो आप देखें ये ऑटोमैटिकली एप्पल की प्राइस आ गई और उसकी क्वांटिटी आ गई। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बनाना, तो मेरे पास उसकी क्वांटिटी आ जाएगी और उसकी जो है वो प्राइस आ जाएगी। और आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमैटिकली चेंज करती जाती हैं चीज़ें। अब मैं इसको फ़ॉर्मेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इसके बॉर्डर्स लगा दूँगा, तो ये मेरे पास बॉर्डर्स आ गए। इनको मैं कलर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इनको कलर कर दूँगा, ठीक है? सो ये मेरे पास बनाना की प्राइस और ये सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से सर्च हो रही हैं। इसका मतलब मैंने यहाँ पे चेंज करनी है। अब यही चीज़ मैं अगर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, आप देखें कि यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो गई। उसकी वजह क्या है? मैंने यहाँ पे इनको लॉक नहीं किया था। सो व्हाट आई हैव टू डू इज़ प्रेस F4 इनको लॉक करने के लिए, या मैं डॉलर साइन लगा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे इनको लॉक करता हूँ, ठीक है? सो मैंने इसको भी लॉक कर लिया और यहाँ पे नीचे मैं इसको ड्रैग करता हूँ इस फ़ॉर्मूले को और यहाँ पे इंडेक्स को मैंने 2 किया, तो ये भी लॉक हो गया। अब मैं इसको जब कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, तो अब मेरे पास रेंज नहीं आएगी। जो मेरे पास लॉक करके मैंने फ़ॉर्मूला ऊपर लगाया हुआ है, मेरे पास उसी का आंसर आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैल्यूज़ भी उसी की आएँगी। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड अ वे आउट। लेकिन एक और तरीका आपको बताऊँ, यहाँ पे अगर मैं इक्वल टू लगा के ना किसी एक सेल को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, अब ऑटोमैटिकली उसकी वैल्यूज़ मेरे पास आएँगी। यहाँ पे देखें इक्वल टू लगा के मैंने A2 सिलेक्ट किया था, अब A3 करता हूँ तो A3 की वैल्यू है बनाना, सो ये बनाना की बेस पे आनी चाहिए। लेट्स सी हम क्या करते हैं, अब इसको चेक करते हैं। क्योंकि ये यहाँ पे मैं F2 को लॉक किया हुआ था, इस वजह से ये मेरे पास वैल्यूज़ नहीं आ रही। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से F7 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे F4 करके सॉरी F7 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं F7 को यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद F4 दबा के लॉक कर देता हूँ, ठीक है? सो सेम गोज़ फॉर हियर। अब ये ऑटोमैटिकली चेंज होती जाएँगी इसकी वैल्यूज़ एंड वीलुकअप के थ्रू हम सर्च कर पा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है? यहाँ पे सिलेक्ट करें, कोई भी चीज़ यहाँ पे ले आएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ये जो A3 था, इसे A4 आप कर दें। सो यहाँ पे मैं इसको A4 करता हूँ एंड यू विल सी कि प्राइसेज़ चेंज हो रही हैं। A5 करने से इसकी प्राइस चेंज हो रही है और क्वांटिटी भी चेंज हो रही है। एंड दिस इज़ हाउ वीलुकअप फंक्शन वर्क्स। आप इस तरीके से इसको सर्च आउट कर सकते हैं। इसकी सिंटैक्स जो है वो मैंने आपको बताई किस तरीके से काम करती है। पहली आपके पास सर्च की होती है, कहाँ से सर्च करना है, एंड दूसरी आपके पास रेंज होती है, आपने रेंज बतानी है, तीसरा इंडेक्स होता है और चौथा इज़ सॉर्टेड होता है। अच्छा, अगर आप रेंज जो है वो सारी फ्रूट से भी ले लेंगे सो इट्स फाइन, इट डज़न्ट मेक एनी प्रॉब्लम। लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए कि वैल्यूज़ की हमने रेंज लेनी है, ना कि दूसरी चीज़ों की। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यही एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे एक इसका ट्यूटोरियल जो है गूगल शीट वालों की तरफ से वो दिखाऊँ, सो ये रहा। वीलुकअप फंक्शन को जानने के लिए इफ यू हैव नोन इन्फॉर्मेशन ऑन योर स्प्रेडशीट, यू कैन यूज़ वीलुकअप टू सर्च फॉर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बाय रो। वर्टिकली यानी कि बाय रो होगा। अब कॉलम नहीं होगा, ये बाय रो होगा। उसकी रीज़न क्या है कि जब हम ऊपर से नीचे को जा रहे हैं तो हम रोज़ को आपस में सर्च कर रहे हैं, यानी कि इसके अगेंस्ट जो वैल्यू है वो सर्च कर रहे हैं। इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट और इसके अगेंस्ट, एंड दैट्स हाउ वीलुकअप फंक्शन वर्क। और ये इसकी बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है। वीलुकअप है और आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्च की है, रिटर्न वैल्यू है और आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसका सिंटैक्स है, आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं एंड ये इसकी एग्ज़ाम्पल है। हमने प्राइस भी फाइंड आउट कर ली है और हमने डिफरेंट किस्म की जो चीज़ें हैं, वो भी यहाँ पे देख ली। ख़ास तौर पे क्वांटिटी को भी हमने यहाँ पे देख लिया। इंडेक्स 3 भी यूज़ कर लिया था और इंडेक्स 2 भी यूज़ कर लिया, ठीक है? अब अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप इसको फ़ॉर्मूला विद अप्रॉक्सिमेट मैच, अगर आप अप्रॉक्सिमेट मैच करेंगे, तो वो भी चीज़ जो है वो सही हो जाएगी। अब हम यहाँ पे एक और डेटा जो है उस पे प्रैक्टिस करते हैं वीलुकअप फंक्शन की। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ इस सारे को, ठीक है? कॉपी करने के बाद मैं थोड़ा-सा नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ, राइट? अब आप देखिएगा, मैं एक एग्ज़ाम्पल स्टार्ट करने लगा हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज़ इक्वल टू, ठीक है? और यहाँ से मैं कोई भी एक क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने 11 को सेलेक्ट कर लिया, राइट? ये हमारी सर्च की होगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वीलुकअप फंक्शन लगा के अब हमने एक तरीकाकार अपनाना है। वीलुकअप लगाया, सबसे पहले हमने ये वाली की से सर्च किया, रेंज बता दी ये सारी, रेंज बताने के बाद कॉमा, मुझे दूसरा इंडेक्स चाहिए बेस्ड ऑन द वैल्यू और कॉमा यहाँ पे मैं ट्रू लिख देता हूँ, ठीक है?
सो ट्रू लिखने का मतलब ये है कि अप्रॉक्सिमेशन मैच के थ्रू भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? उसकी रीज़न क्या है, अभी हम देखते हैं। सो यहाँ पे डिडन्ट फाइंड 11 इन वीलुकअप इवैल्यूएशन, लेट्स सी। सो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है, उसकी रीज़न क्या है? वीलुकअप के अंदर ये जो हमने चीज़ यहाँ पे बताई है, इट शुड बी बी से ऑनवर्ड, लेट्स सी। यहाँ पे जी हमारे पास है 14, सर्च की हो गई, F14 जो है 11, यहाँ पे है जी रेंज B14 से ऑनवर्ड, और यहाँ पे इंडेक्स में 2 बता देता हूँ, और यहाँ पे हम इसको ट्रू कर देते हैं, ठीक है? यही चीज़ मैं नीचे उठा के ले आता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे वही फ़ॉर्मूला लिख देता हूँ, और ये क्वांटिटी वाला बल्कि हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि क्वांटिटी के बेस पे हम चेक कर रहे हैं। अच्छा, अब आप देखें हमने यहाँ पे क्या बताया, हमने यहाँ पे क्वांटिटी के बेस पे प्राइस चेक की, क्वांटिटी, और उसकी बेस पे हमने प्राइस चेक की। अब आप देखें कि यहाँ पे जब मैंने 11 लिखा था तो हमारे पास प्राइस आ रही है $1.5, ठीक है? मैं यहाँ पे अगर इसी को 12 लिख देता हूँ, तो हमारे पास प्राइस आ रही है 5। 13 लिखता हूँ तो क्या होता है देखिएगा, 13 की भी प्राइस हमारे पास $2 आ रही है, ठीक है? 13 की प्राइस हमारे पास $2 आ रही है। अब अगर मैं 14 लिखता हूँ यहाँ पे, तब भी $2 है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास ये वैल्यू है, इसकी अप्रॉक्सिमेशन की बेस पे हमारे पास रिज़ल्ट आ रहे हैं। अगर मैं 15 लिखता हूँ, तो ये हमारे पास अगेन 2 आ रही है। 16 लिखता हूँ, तो ये फिर हमारे पास उतनी आ रही है। सो लेट्स सी कि हमारे पास क्या एरर हो सकता है। सो यहाँ पे F14 की बेस पे हम ये वाले सारे इंडेक्स को चेक कर रहे हैं और यहाँ पे हम ट्रू वैल्यूज़ देख रहे हैं। दैट्स गुड। मैं इक्वल टू करता हूँ इसको, 15 कर देता हूँ, लेट्स सी, फिर भी 2 आ रही है। सो वी हैव टू सी कि यहाँ पे हमारे पास अप्रॉक्सिमेशन वैल्यू जो है उसकी हमारे पास आ रही है। अगर मैं इसको 11 रहने देता हूँ, तो ये चेंज हो रही है, चेक किया आपने? 11 से $1.5 होगी, अब $2 और फिर $5, फिर $3 एंड $4। अब ये सॉल्ट की बेस पे हमारे पास वैल्यूज़ अप्रॉक्सिमेशन की बेस पे आ रही है। 12 लिखूँगा तो 2 होगी, 13 लिखूँगा तो फिर 2 हो जाएगी, 14 लिखूँगा फिर 2, 15 लिखूँगा फिर 2, 16 लिखूँगा फिर 2। अगर मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ तो नॉट एप्लीकेबल आ जाएगी क्योंकि मिनिमम हमारे पास डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, तब भी हमारे पास वीलुकअप इवैल्यूएशन के अंदर इसकी वैल्यू नहीं आई, ठीक है? सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करें, तो यहाँ पे ट्रू लिखने का मतलब है फ़ॉर्मूला विद अप्रॉक्सिमेशन मैच। अगर आप 102 यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 102 नहीं है, लेकिन 102 जिसके करीब-करीब आ रहा है, वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जैसे यहाँ पे एप्पल की आई है, ठीक है? सो इस तरीके से आप इसको सर्च कर सकते हैं। अब इसी तरह का डेटा हम बनाते हैं, यहाँ पे इसको मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे हम आईडी लिखते हैं, यहाँ पे 100, 105, 110, 115, 120, ये मैंने आईडीज़ लिख दी, ठीक है? अब यहाँ पे आईडीज़ की बेस पे हम इसका आंसर लेके आएँगे। आईडी मैंने लिखा, एंटर किया, और यहाँ पे इक्वल टू, बल्कि इक्वल टू के बजाय मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ। अब आप देखिएगा कि हमारा जो फंक्शन यहाँ पे बता रहा है, वो ये कह रहा है कि हमने F14 की बेस पे अब रेंज में चेंज करने लगा हूँ। मैं रेंज करने लगा हूँ ये वाली। सो हम यहाँ पे ए से लेके डी तक जाएँगे, डी तक, ठीक है? सॉरी, A14 से D18 तक हम जाएँगे, और इंडेक्स जो हम फाइंड आउट करेंगे, ट्रू वाला करेंगे, ट्रू करेंगे। सो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100 लिखा तो आपके पास फ्रूट आ जाएगा, फ्रूट नेम आ जाएगा आईडी के बेस पे, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे 103 लिखता हूँ, तो भी यही आएगा, 105 लिखता हूँ, तब भी अब हमारे पास ये अप्रॉक्सिमेशन की बेस पे यही वैल्यू आ रही है। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एरर किस चीज़ की है। वी हैव टू फाइंड दैट एरर, ठीक है? और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये वैल्यू जो A14 की आ रही है, हमें ये F14 सेलेक्ट करनी है, ठीक है? ये वाली एरर थी। यहाँ पे भी हमारे पास हमने ये वाली वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना होता है, यहाँ से भी हमने ऊपर वाली को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो चेंज आ रही है ना, वही बनाना के अंदर आएगी। जैसे 105 मैंने लिखा, बनाना हो गया, 100 लिखा, एप्पल हो गया। अगर मैं इसको 103 लिखता हूँ तो भी एप्पल है, 104 लिखता हूँ तो भी एप्पल है, 105 लिखता हूँ तब बनाना होगा, 106 लिखता हूँ तो भी बनाना है, 109 लिखता हूँ तो भी बनाना है, 110 लिखने से ये लेमन हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना कि 105 से 110 तक बनाना ही है, 10 से ऊपर लेमन है,
15 से ऊपर ऑरेंज है, फिर पीच आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे 119 लिखूँगा तो मेरे पास ऑरेंज आएगा, 120 लिखने से मेरे पास पीच आएगा। और ये अप्रॉक्सिमेशन क्यों चल रही है? क्योंकि फ़ॉर्मूला के अंदर हमने सॉर्टेड को ट्रू लिखा है। फ़ॉल्स लिखेंगे तो एग्ज़ैक्ट मैच है, ट्रू लिखेंगे तो आपके पास अप्रॉक्सिमेशन आएगी। ये रहा अप्रॉक्सिमेशन का, ठीक है? सो इस तरीके से आप आईडी अप्रॉक्सिमेशन जो है उसको रन कर सकते हैं। अब इसकी सिंपल एग्ज़ाम्पल काफ़ी हैं यहाँ पे जो एडवांस किस्म की भी दी गई हैं। इफ एन ए वगैरह और वी लुकअप के अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कंडीशंस लगाने के बाद और रिप्लेस कर सकते हैं वैल्यू का। एंड देयर आर मेनी मल्टीपल क्राइटेरिया फंक्शन एज वेल जिन्हें आप हेल्पर के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो ये रहा जी वी लुकअप फंक्शन। और इसके अंदर इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में इसको और भी चेक करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है वी लुकअप की। या आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि मिस्टेक किस चीज़ की थी। सी यू इन द नेक्स्ट वन।